अलगाववाद की सियासत के बाद अब बात करते हैं परिवार में अलगाव यानी अलगाव वाली सियासत की। पिछले 4 दशक से बिहार की सियासत के सबसे असरदार चेहरे लालू प्रसाद यादव का अपना घर ही अब सियासत का कुरुक्षेत्र बन गया है। लालू परिवार की महाभारत में उनके कृष्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। इस महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच ही पिता की विरासत पर कब्जे की जंग। बिहार के महाभारत में कृष्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। कल तक छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप यादव अब इस महाभारत में अपना सुदर्शन चक्र उठाए भाई के गांडीव के सामने खड़े हो गए। विवाद परिवार की पार्टी यानी आरजेडी में हैसियत को मजबूत करने और पिता लालू यादव की विरासत पर दावे का है। इसलिए कल तक जो तेज प्रताप अपने दुलारे भाई तेजस्वी को बिहार में सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने की सार्वजनिक शपथ लेते थे, आज कह रहे हैं कि जो कृष्ण के रास्ते में आएगा उसका वध होगा। इन लोग को लग रहा है कि किस तरीके से इन लोग की जो कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है किस तरीके से तोड़ी जाए। इन लोग का मेन मकसद यही है। इस सियासी महाभारत की शुरुआत तब हुई जब तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव को छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद से हटाया गया। बिहार प्रदेश आरजेडी के मुखिया जगदानंद सिंह ने आकाश यादव की जगह गगन कुमार को छात्र आरजेडी की कमान सौंप दी। नाराज तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा और पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने से इंकार कर दिया। तेज प्रताप के आरोपों से नाराज जगदानंद सिंह ने सवाल उठा दिए कि आखिर तेज प्रताप कौन है। अपने इस देश के संवैधानिक पद पर जहां सारे कार्यकर्ता मिल करके मेहनत करके विधायक बनाते हैं और विधायक दल का कोई नेता हो, सदन में प्रतिपक्ष का नेता हो, वो संवैधानिक पद है ना। तेजस्वी की कदर और नेता प्रतिपक्ष की कदर में फर्क है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तेज प्रताप को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह उन्हें मनाया जाएगा और लालू राबड़ी के हस्तक्षेप के बाद करीबी आकाश यादव की फिर से बहाली होगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। और तो और तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया है कि बड़े भाई को अनुशासन में रहना चाहिए। बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। नाराज तेज प्रताप अब तेजस्वी के करीबी संजय यादव को निशाना बना रहे हैं। वहीं तेज प्रताप की नाराजगी दूर करने के लिए लालू यादव ने उन्हें दिल्ली बुलाया। अब ये पूरा मामला लालू प्रसाद यादव के दरबार में। हालांकि इस महाभारत की जड़ में भी लालू यादव ही है। शारीरिक और कानूनी मजबूरी की वजह से लालू की परिवार और राजनीति दोनों से पकड़ ढीली होती जा रही है। जब तक लालू एक्टिव थे, परिवार या पार्टी में किसी ने उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया, चाहे राबड़ी देवी को सीएम बनाने का फैसला हो या छोटे होने के बावजूद तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला हो। लालू के किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठा। लेकिन आज लालू बीमार, कमजोर है। तब परिवार और पार्टी में सबकी आकांक्षाएं उफान मारने लगी और महाभारत शुरू हो गई। रुपेश कुमार, टीवी9 भारतवर्ष, पटना। तो लालू परिवार के इस महाभारत में कई पात्र हैं। तेज प्रताप कई लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। आपको पहले बताते हैं कि इस महाभारत में कौन किसके साथ है। जगदानंद सिंह बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं, तेजस्वी के साथ हैं। शिवानंद तिवारी कभी नीतीश के करीबी थे, अब लालू के करीबी हैं, ये भी तेजस्वी के साथ हैं। संजय यादव हरियाणा के निवासी हैं, तेजस्वी के सलाहकार हैं। अब तेज प्रताप की बात कर लेते हैं। तेज प्रताप के साथ पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है। तेज प्रताप के समर्थन में कोई अभी तक सामने खुलकर नहीं आया। पार्टी के कुछ यूथ नेता जरूर तेज प्रताप के साथ में हैं। तो तेजस्वी से तेज प्रताप की नाराजगी की एक वजह तेजस्वी और नीतीश के बीच नजदीकी भी बताई जा रही है। आज इस नजदीकी की एक और तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली, जब जातीय जनगणना की मांग को लेकर बिहार के दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों शामिल थे। लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। ये हो जाने से आखिर पता होगा, तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइए। बिहार में भले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सियासी विरोधी, भले ही दोनों एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते रहे,
लेकिन जब बात जाति की राजनीति की आई, जब बात जातिगत जनगणना की आई, तो दोनों के सुर बदल गए। दोनों एक साथ एक सुर में दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। जातिगत जनगणना की मांग के लिए बिहार से 11 नेताओं का दल दिल्ली पहुंचा। इस दल में वो तमाम नेता शामिल थे जिनके बीच सियासत में 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन जाति की राजनीति इन्हें एक साथ लिया और करीब 40 मिनट तक पीएम मोदी को ये नेता जातिगत जनगणना के फायदे बताते रहे। सारे लोग आए और सब लोगों ने एक ही बात उनके समक्ष रखी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यानपूर्वक सुने, तो ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के सहयोगी, लिहाजा रुख नरम है। पीएम मोदी पर भरोसा है, लेकिन तेजस्वी यादव के तेवर कड़े। तेजस्वी यादव तर्क दे रहे हैं, अगर धर्म के आधार पर जनगणना हो सकती है तो जाति के आधार पर क्यों नहीं? हर चीज़ की गिनती होती है, आपके पेड़ों की, पौधों की, जानवरों की, रिलीजन की, SC ST की, तो बाकी की छूट है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन है, उसी हिसाब से यू विल टेक द वेलफेयर स्कीम। पीएम मोदी से मिलने वाले दल में 11 नेता थे, अलग अलग जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सवाल है, आखिर इन नेताओं को जातिगत जनगणना की जल्दी क्यों है? क्यों जातिगत जनगणना के नाम पर सियासी दुश्मन एकजुट है? सबसे बड़ा सवाल, जातिगत जनगणना पर सरकार क्या चाहती है? दरअसल देश में ज्यादातर रीजनल पार्टियां जाति के आधार पर राजनीति करती हैं। ज्यादातर ओबीसी की राजनीति करने वाले नेता ही जातिगत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब तक की जनगणना में SC और ST का जाति का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन बाकी जातियों का डेटा पब्लिश नहीं होता। इस वजह से ओबीसी आबादी का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लिहाजा ओबीसी आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। अगर जाति का जनगणना होती तो नए आंकड़े आरक्षण का ठोस आधार होगा। जाति की राजनीति करने वाली रीजनल पार्टियों को सियासी फायदा होगा। हालांकि जाति की राजनीति करने वाले नेताओं का दावा है, जातिगत जनगणना से पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनके फायदे के लिए नीति निर्धारण हो सकेगा, लेकिन असल मकसद अपना वोट बैंक मजबूत करना है, चुनावी समीकरण को साधना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।